द्वारका नगरी अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ बड़े बड़े व्यापारी, रईस और राजा रहते थे। उन्हीं में से एक व्यापारी था सुदामा सेठ। उसका नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध था क्योंकि वो हर दिन सोने चांदी हीरे मोती मंदिर में चढ़ाता था और बड़े बड़े यज्ञ कराता था। लोग दूर दूर से कहते, सेठ जी बहुत बड़े दानी हैं, कोई उनसे बड़ा दानवीर इस नगर में नहीं है। सुदामा सेठ जब भी मंदिर जाता तो भारी भरकम स्वर्ण के कलश, रत्न जड़ित आभूषण और रेशमी वस्त्र भगवान को अर्पित करता। और जब लोग उसकी तारीफ करते तो उसके मन में धीरे धीरे घमंड भी बढ़ता जा रहा था। वो मन ही मन सोचता, सारी द्वारका में मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं, कृष्ण भी मेरे दान से अवश्य प्रसन्न होंगे। एक दिन कृष्ण साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके घर पहुंचे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, सेठ जी, सुना है आप बड़े दानी हैं, क्या भूखे को भोजन, निर्धन को वस्त्र और असहाय को सहारा भी देते हैं? सेठ हंसकर बोला, अरे महाराज, मैं रोज मंदिर में सोने चांदी चढ़ाता हूँ, इससे बड़ा दान और क्या होगा? भूखे प्यासे को भोजन देना तो छोटे लोग करते हैं, मैं तो भगवान को प्रसन्न करता हूँ। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी याद रखो, भगवान को सोना चांदी की भूख नहीं, भगवान को चाहिए मनुष्य का सच्चा हृदय और करुणा। कृष्ण ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें सच्चे दान की पहचान करवाता हूँ, मेरे साथ गांव चलो। दोनों पास के गांव पहुंचे। वहां एक झोपड़ी में एक गरीब विधवा और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे रहते थे। 3 दिन से उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। विधवा आंसू बहा रही थी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। कृष्ण ने कहा, सेठ जी, क्या आप इनको कुछ अन्न दे सकते हैं? सेठ थोड़ा सकुचाया। वो सोचने लगा, सोना चांदी तो मैं मंदिर में चढ़ाता हूँ, पर सीधा किसी गरीब को देना, इससे मेरी शोभा कहाँ रहेगी? परंतु कृष्ण ने आग्रह किया तो सेठ ने अनमने मन से थोड़ी सी अनाज की पोटली विधवा को दे दी। विधवा ने आंसुओं से भरे नेत्रों से आशीर्वाद दिया, भगवान आपका भला करें सेठ जी, आपने मेरे बच्चों को जीवन दान दिया है। कृष्ण ने सेठ से कहा, देखा सेठ जी, ये विधवा और उसके बच्चों का आशीर्वाद उस सोने चांदी से कहीं बड़ा है जो आप मंदिर में चढ़ाते हैं। भगवान को रत्नों की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए मनुष्य का सच्चा हृदय और दूसरों की पीड़ा को मिटाने की करुणा। सेठ की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि उसका सारा दान केवल दिखावा और घमंड था। उसने उसी समय प्रण किया, आज से मैं केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र और दुखी को सहारा दूंगा। यही होगा मेरा सच्चा दान। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो सेठ जी, सच्चा दान वही है जो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को मिटाने के लिए किया जाए। दान का मूल्य उसके परिमाण में नहीं, बल्कि भावना में है। सोना चांदी भगवान को प्रसन्न नहीं करता, बल्कि सच्ची करुणा और त्याग ही भगवान को प्रिय है। जो दूसरों के आंसू पहुंचे, वही सच्चा दानी है। जय श्री कृष्ण।